गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जा रही हूँ अभी रेडी होकर कहाँ पे। मैं निकल रही हूँ आकाश के साथ पोस्ट ऑफिस के लिए। ये बैंक पर नहीं वगैरह तो नहीं लिखना है ना इसमें। तो अब हम निकल गए हैं, काम हो गया है। शिवांश के लिए एप्पल बॉईल करने के लिए। इसके बाद जाती हूँ नीचे, जाके हर्षी को थोड़ा सा खिला देती हूँ कुछ। तो आ गए जनाब आप। 11 डिनर हो चुका है। अभी जीवांश का बोतल धोऊंगी और ये जो हमारा मैसी जो एरिया था वो सब कुछ साफ हो चुका है। इसलिए मैं सोच रही हूँ जितना टाइम को प्रैक्टिस कर सकती है उतना अच्छा है, क्योंकि शुभ रात्रि, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मम्मा एंड हर्षी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो गई, दशहरा भी ख़त्म। हम लोग कल दशहरा में नहीं जा पाए क्योंकि हर्षी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो हम उसको लेकर डॉक्टर के पास चले गए थे। मैं, हर्षी के पापा, जीवांश और हर्षी, हम कल 11 बजे के आसपास घर आए मेरठ से। तो इसलिए कल हमारा दशहरे का मेला तो नहीं हो पाया, पर कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तक बच्चे भी थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तब हम सब एंजॉय करेंगे। तो जो भी आज फिर से मैंने एक नए दिन की शुरुआत कर दी है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना और मेहमान यहाँ पे रो रहा है, उसको नीचे जाना है। खाना बनाने के बाद जाऊँगी पोस्ट ऑफिस आकाश के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आज 3 तारीख हो गया, 30 तारीख लास्ट था। तो आज जाऊँगी, जाके RD डिपॉजिट करके आती हूँ और टाइम मिलेगा नहीं मुझे, इसलिए सोचा निकल जाऊँ आज ही। तो जो भी हो, बन रहा है खाना, बस थोड़ी देर में नहा धो के निकल जाऊँगी आराम से। और फिर जीवांश का खिचड़ी बना के देके जाऊँगी। फिलहाल जीवांश सो रहा है, खिचड़ी मैंने उसका बना दिया है, बस उसको अच्छे से प्योरे करके उसके बाद उसको दे के फिर जाऊँगी। डम्पी क्या यहाँ पे मैं, हर्षी और जीवांश, हम तीनों बैठे हुए हैं। मैं जा रही हूँ अभी रेडी होकर कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ। हर्षी जाएगी तो हर्षी को साथ लेके जाऊँगी, नहीं तो फिर हर्षी को भी घर रख के जाऊँगी। जाओगी तुम? मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए जाऊँगी और आऊँगी। तो इसलिए आकाश को बुलाया है कि स्कूटी पे लेके चलो, तो वो आ रहा है अभी मुझे लेने। तो अब मैं निकल गई हूँ आकाश के साथ पोस्ट ऑफिस के लिए। ये काम करना मेरा ज़रूरी था, वरना हो नहीं पाता। और घर पे कोई है नहीं जिसके साथ जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि आकाश को बुला लूँ। वो भी बेचारा अपना पार्लर का काम छोड़ के आया है। तो अपना पार्लर छोड़ के फिर मैंने उसको आ जाएगा थोड़ी देर के लिए फ्री है, तो हर्षी को साथ लाई और जीवांश को मम्मी के पास रख के आई। तो पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस, खुला है आज। चलो, ये बैंक पर नहीं वगैरह तो नहीं लिखना है ना इसमें। बैंक में इसमें तो हमने कोई सामने तो अच्छा अकाउंट नंबर भी लिखना है, सब लिखना है। इसमें किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें से ये सॉलिड नेम लिखा है इसमें, ये वाला। अच्छा, ये जो तो अब हम निकल गए हैं, काम हो गया है। आकाश बेचारा परेशान है, उसका फोन पे फोन आए जा रहा है, बजे जा रहा है, क्योंकि लड़कियां अकेले हैं पार्लर में, उसके बिना हो नहीं सकता कुछ भी। ओनर ना हो तो काम कैसे होगा। तो इसलिए अब फटाफट से हम लोग घर जा रहे हैं, वो हमें छोड़ के फिर वो निकल जाएगा। अपना काम भी ज़रूरी है, और उसने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, उतना बहुत है मेरे लिए। पेनल्टी लगा मेरा आज, 30 रुपये देना पड़ा RD वाला। तो कन्या में तो नहीं लगा, मैं लाई भी नहीं थी पैसे, आकाश ने दिए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर, और हर्षी ने किया जाके मार्केट में हंगामा। उसको चाहिए बड़ा सा केक, और वो फ्रेश नहीं था। छोटू भाई बोल रहा था कि दीदी ये फ्रेश नहीं है, मत लो, पर हर्षी मानने को रेडी थी, उसको बड़ा वाला पिंक केक चाहिए। फिर बहला फुसला के उसको मैंने ये छोटा वाला, ये वाला फिर भी फ्रेश था, तो ये वाला केक दिलवाया। हर्षी के पापा को मैंने बोला, फिर मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रही है कि माँ, पापा होते तो दिलवा देते। रोने लग गई वहाँ पर, फिर मुझे मजबूरी में ये केक लेना ही पड़ा। तो अभी आए हैं मैं और जीवांश ऊपर, जीवांश के लिए एप्पल बॉईल करने के लिए। बॉईल चढ़ा दिया है एप्पल को, और जीवांश के लिए जो बर्तन यूज़ होगा वो भी बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। बाहर जा रही थी गैलरी में, पर देखा जैसे कि बंदर है, मैं फिर गई नहीं। बंदरों का बहुत आतंक है यहाँ पे, पूरे हस्तिनापुर में ही बंदर ही बंदर है। खैर जो भी हो, आज मैं मार्केट गई थी, मतलब पोस्ट ऑफिस गई थी, तो फिर वहाँ से मार्केट गई थी।
तो वहाँ पे मुझे एक भाई मिला शॉप पे, कृष्णा बेकरी पे। तो वो उसने मुझे नमस्ते बोला, फिर मैं उसको सच में पहचान नहीं पाई और उसने मुझसे पूछा भी दीदी आपका ब्लॉग कैसा चल रहा है। मैंने कहा ठीक ठाक ही चल रहा है। हर्षी इतना टॉन्ट्रम थ्रो कर रही थी एक केक के चक्कर में, उसको बड़ा केक चाहिए, बड़ा, इतना परेशान थी उसके चक्कर में कि केक केक केक। तो मैं उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पाई। अगर भाई आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे इस ब्लॉग में कमेंट करना। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। आज प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मतलब प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो बस बन रहा है यहाँ पे डिनर और यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे चढ़ा दिया है दूध और यहाँ पे भी दूध है, अभी बाकी चावल भी चढ़ाना है, अभी काफ़ी कुछ है। और फिश भी आया है तो फिश को भी फ्राई करूँगी। तो है काफ़ी कुछ है, कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। हर्षी का कल से रिटर्न एग्ज़ाम है तो उसको भी थोड़ा पढ़ाना है। दोपहर को थोड़ा सा पढ़ाया था, अब थोड़ा और पढ़ा दूँगी। बस ये सारा काम हो जाए उसके बाद नीचे जाकर उसको पढ़ाऊँगी। तो अब कर रही हूँ मछली फ्राई हो जाएगा तो बस उसके बाद और कोई काम है नहीं। बाकी इधर सब्जी भी बन गया है और चावल वगैरह सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट डन। इसके बाद जाती हूँ नीचे, जाके हर्षी को थोड़ा सा खिला देती हूँ कुछ, क्योंकि उसने शाम को मोमो खाया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। और पता नहीं उसके पापा कब तक घर आएंगे, टाइम तो वही 10-11 तो बजेंगे उसके पापा को आते आते। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है तो वी हैव टू मैनेज। तो मोटिवेट रहूँगी, खुद को भी करूँगी और मैं जर्नी को खुद से सपोर्ट करके खुद से आगे लेके जाऊँगी। मैं आपको, हम जानते हैं, आपको सब्सक्राइब कर रखा है, आपका वीडियो देखते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। सबको दिल से थैंक यू। लग रहा है हर्षी के पापा आ गए घर। ओह, तो आ गए जनाब आप। बजे आए आज 10 बजे या 9:30, पूरा 10 बज गए। 9:40। आज हर्षी ने मुझे बड़ा तंग किया। कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया था, मस्त था, लाजवाब था, गजब था। हर्षी के पापा के बातों के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कैसा दिन गया। सारे वर्ड हर एक आदमी के लिए है। इसका मतलब कितने सारे लोग होंगे तुम्हारे साथ। सभी के लिए बहुत बढ़िया। थक गए ना? तो खाना खाया था दोपहर का? खाना खाया था, कुछ खाया था? हाँ। नाश्ता तो तुम करके गए ही नहीं। मैं सुबह जब घर से निकला तुम्हें याद ही नहीं था? हाँ, मैं जब घर से निकल के रास्ते पहुंच गया, आधे रास्ते। हाँ। मतलब टोल के आसपास पहुंच गया मुजफ्फरनगर। हाँ। टोल पहुंच के मुझे लग रहा मैंने कुछ तो छूट गया मेरी जिंदगी में आज सुबह। अचानक जरा पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। मैंने कहा अच्छा खाना भूल गया। हर्षी के पापा का ये सबसे बेकार चीज़ है कि हर्षी के पापा खाना भूल जाते हैं। सामने दे दो तो भी नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या है इनका खाना। मुझे लग रहा है पूरे दिन नहीं खाया होगा, तुम्हारे मुंह से पता चलता है, मतलब फेस से पता चल रहा है। नहीं, खाना तो खाया थोड़ा। क्या खाया था? एक ब्रेड पकौड़ा खाया था। हाँ। एक प्लेट टिक्की खाई थी। तो काफी कुछ खा लिया तुमने। बस इतने भी खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। चलेगा, तो लेकिन 2-4 प्लेट और बोलोगे कि ये खाया था, ये खाया था। रसमलाई भी खाई थी। अच्छा, खत्म नहीं हुआ तुम्हारा प्लेट? और कुछ खाया था क्या? ब्रेड पकौड़ा, समोसा, टिक्की। ब्रेड पकौड़ा, समोसा, टिक्की, रसमलाई। अरे वो ज्यादा नहीं हो गया? इतने। फिर एक जगह चला गया था उनके घर में, फिर उन्होंने चाय दे दी। बस करो, दिया। अब मैं तुम्हारा डिनर ही कैंसिल ना कर दूं। तो मैं ये शाम का ही खाया था, ये मतलब सुबह से तो भूखा ही था। 4, 4:30, 5 बजे खाया था। अभी पेट ऐसा जाम हो रहा है, कुछ कहने को। हाथ मुँह, पहले तो हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज कर लो। चलो चलो चलो। हर्षी के पापा बैठ गए हैं लेकर अपना खाना, और हर्षी के पापा खा के तो काफी कुछ आए थे, लेकिन फिर भी उनका मन है, एक समोसे पेट नहीं भर रहा, फिर भी उनका मन है कि वो और भी बहुत कुछ खाए। एक समोसा आधा खाया, किसके साथ आधा कर शेयर करके खाया? वाइफ तुम्हारी यहाँ से, तुमने किसके साथ शेयर करा? कर रही है अपना वही ऑल टाइम फेवरेट काम जो वो हमेशा करती है, जिसको खा है ऐसा लग रहा है कि बस बड़ा वाला भाई रह गया, बाकी सब लोग का खाना पीना हो गया। तो बस आज हमारे बर्तन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बहुत मैसी हो रहा है किचन, कल देखना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 11, डिनर हो चुका है। अभी जीवांश का बोतल धोऊंगी, बोतल धो के लगा के उसके बाद दूध लेके जाऊंगी नीचे। हर्षी का कल रिटन एग्जाम है इंग्लिश का, तो हर्षी को थोड़ा पढ़ा दूंगी, उस वजह से उसके पापा लेके बैठे हैं। बाकी नर्सरी है तो ज़्यादा प्रेशर हम भी नहीं डाल रहे, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा प्रेशर तो देना पड़ेगा। फेस्टिवल वगैरह था तो ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई, तो अभी मैं जाके पकड़ूंगी उसको। तो इधर मैं ले रही हूँ अपने लिए दूध, क्योंकि बहुत ज़रूरी मेरे लिए।
आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखें बिल्कुल गड्ढे में चली गई हैं, तो वैसा हो गया। मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। अंदर से इंसान खुश ना हो तो वो चेहरे पे दिखता है। और ये जो हमारा मैसी जो एरिया था वो सब कुछ साफ हो चुका है, बर्तन वगैरह सब धुल गए। मतलब हमारा किचन रात को इस टाइम पे पूरी तरीके से हो चुका है क्लीन। रोज ही ऐसे क्लीन करके ही सोते हैं हम लोग। जितनी गंदगी होगी उतना ही कॉकरोचेस, चूहे, इन सब का डर है, तो इसलिए पूरा एरिया साफ कर दिया है। रूम में आ गई हूँ, चेंज भी कर लिया है। अब बाल बनाऊंगी क्योंकि मुझसे ना सोया नहीं जाता बिना बाल बनाए, तो बाल बनाऊंगी। हाँ जीवांश वेट कर रहा है कि मम्मी कब आएगी मेरे पास, है ना बच्चों। आता सब कुछ है लेकिन ना पता नहीं बच्चे क्या है, कितना भी अच्छा से बोल लो, कितना भी कुछ करो, पता नहीं आजकल के बच्चे क्या है। हमारे तो मम्मी ऐसा मारती थी हमें चप्पल से, जूते से, कि लिखेगी नहीं। अरे इनको लिखोगे नहीं बेटा, प्लीज लिख लो, ये दिला देंगे वो दिला देंगे, लेकिन फिर भी लिखना नहीं है। अभी भी नखरे कर रही है, आता सब है लेकिन लिखना कुछ नहीं है। और इसको देखो, इसको अपनी दीदी के पास जा रहा है, जा दीदी के पास जा। ये दोनों भाई बहन पूरे देख बाबा, पूरे दिन मेरे को इनके अलावा और किसी चीज का टाइम नहीं मिलता, बस इनके पीछे लगे रहो पूरे दिन। पढ़ाई जारी है क्योंकि ये हर्षी इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। हर्षी शाम को उठी है 7 साढ़े 7 बजे सो के उठी है, तो वो कम से कम 1 बजे से पहले हर्षी जल्दी लिखो। लेकिन प्रेशर कम डालती हूँ कि नहीं आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको प्रेशर बनाना पड़ेगा। अब फिर मैंगो बनाओ, फटाफट बनाओ, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अभी तक इसके सिर पे दवाई लगानी है, पता नहीं कहाँ से क्या लगवा के आई है, और इतना शैम्पू वैम्पू लगा। डॉक्टर कह रहे गंदगी की वजह से। गंदगी में रहती कहाँ है, गंदगी में कुछ नहीं रहती है। एक तो पूरे दिन बढ़िया उसको, बढ़िया शैम्पू, बढ़िया साबुन, बढ़िया ऑयल, इतना कुछ पूरे टाइम का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है गंदगी हुआ कैसे, पूरा सर साफ है, मुझे क्या हो जाता है। लेकिन ये चीज़ मैंने पहली बार देखी, मैंने ऐसा कभी किसी के सिर पे देखा नहीं है, इसलिए मेरे को जरा बहुत टेंशन, देखते ही मेरा दिमाग ठुनक गया था। फिर भी उन्होंने 3 दिन की दवाई दी है, 3 दिन बाद आके फिर एक बार और दिखा देना। अगर कह रहे हैं कि 3 दिन में अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दूसरी दवाई देंगे, चेंज कर देंगे। पर जो भी है इसका तो अब मन कर नहीं रहा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसको लिखवा रही हूँ। तो अब इन दोनों भाई बहन को मैं सुलाऊंगी। उधर जीवांश लेटा पड़ा है उसके पापा के पास, दोनों को सुला दूंगी। अभी थोड़ा हर्षी को भी जल्दी सुला दूँ आज के इस ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम अपने इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।